हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को जो हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अरिहंत बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 के प्रयास कीजिए पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 इसके बाद में आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 के प्रयास कीजिए के प्रश्न पढ़ने वाले। तो इससे पहले के यदि आप लोगों को सारे वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को अरिहंत बुक का एक अलग सी पीडीएफ में बनी मिल जाएगी। और इस अरिहंत बुक में जितने भी चैप्टर हैं और इसका फुल सिलेबस हम आप लोगों को यहां पर क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 5 के प्रयास कीजिए के प्रश्न। इससे पहले विगत वर्षों के प्रश्न और आप लोगों के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसका फुल सॉल्यूशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो प्रयास कीजिए के प्रश्न आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना है और इसे सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन को यहां पर मैंने लिख लिया है और आप लोगों को बताना है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सभी का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना बच्चों? आपको एलसीएम। एलसीएम का मतलब आप सभी जानते हैं ना, एलसीएम हमें यहां पर निकालना है इसका। चलिए देखिए, अब इसमें एलसीएम निकाला कैसे जाता है इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, देखिए यहां पर जो सेम नंबर होता है पहले उन्हें देखते हैं। सेम नंबर कौन सा है? 2, 2 और इसमें भी 2। तीनों लाइन में पहले सेम नंबर देखेंगे हम 2। अब इसमें आपको जब भी एलसीएम निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है तो आप लोगों को मैक्सिमम पावर निकालना है। सबसे ज्यादा घात किस दो पर लगी है इसे देखना है। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं, इसका मतलब यहां पर पावर कितनी है? 1 है। यहां देखेंगे तो पावर कितनी है? 4 है। और यहां देखिए कितनी है? 3। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो मैक्सिमम कितनी है? 4 है। तो यहां पर हम लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब 2 का तो हमारा काम हो गया। अब 3 पर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 वाला हमें लेना है। यहां 3 है, यहां 3 और यहां भी 3। यहां 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब हमें यहां भी मैक्सिमम पावर लेना है। तो देखिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहां पर दी हुई है। तो यहां पर 3 की पावर 3 मैक्सिमम है। यहां तो 1 है, यहां 2 है, यहां 3। तो हमें बड़ी से बड़ी घात को लेना है। तो यहां पर कितनी है? 3 आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके आगे देखते हैं। 5 है। तो देखिए 5 में देखिए मैक्सिमम पावर कितनी, यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं मतलब कि 1 है और यहां पर 4 है। तो देखिए मैक्सिमम लेना हमें तो कितनी आएगी? 4 मल्टीप्लाई। अब 7, नीचे वाली लाइन में तो 7 है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। लेकिन जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना होता है। मतलब यहां पर हम 7 भी लिखेंगे और 11 भी लिखेंगे, वो चाहे एक ही लाइन में क्यों ना लिखा हो, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर लेना होता है एलसीएम में। तो देखिए यहां पर 7 और 7 की पावर कितनी? 2 मल्टीप्लाई यहां पर है 11। तो देखिए इसका जो एलसीएम आया है वह क्या आया है, इसका ये राइट आंसर है। एलसीएम कितना आया है बच्चों? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। तो ये वाला आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है? करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़कर बता दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन यहां पर दिया है, थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं है, फिर भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है? 72 और एचसीएफ 12 है। एचसीएफ कितना है? देखिए एचसीएफ है 12 और एक संख्या है 24। अब देखिए इसमें से फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है 24 है, देन सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है कि सेकंड नंबर क्या है। अब इतनी जानकारी हमें दे दी है।
अब यदि आप लोगों को पता हो तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला याद कराया था और उसी फार्मूले से ये हल होगा। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ये वाला प्रश्न, ये वाला कोई जो है मैंने आपको फार्मूला याद कराया था, बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये आपको मैंने कराया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसी से आपका आंसर आने वाला है। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया है 24 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर नहीं पता है तो यहां पर हम सेकंड को ऐसा लिख लेते हैं, बराबर एलसीएम देखिए कितना दिया हुआ है 72 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया है 12। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आगे सॉल्व करना है तो कितना इजी है, हमें ये सेकंड नंबर निकालना है और यहाँ पर है 72 मल्टीप्लाई 12। अब आप लोगों को पता होगा कि जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा होता है वह नंबर को जब हम बराबर की दूसरी ओर भेजते हैं तो वह कहां जाता है, अपॉन में जाता है बच्चों, कहां जाता है अपॉन में। तो यहां पर आ गया 24, क्या आ गया 24। चलिए इसे सॉल्व करना सीखते हैं अब देखिए कितना इजी है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। 12 का टेबल अगर आता है आपको तो 12 बन जा 12 और 12 टू जा 24, 2 से काटते हैं 2 1 जा 2, इसे काटेंगे 2 3 जा 6, 1 बचेगा तो इधर 12 हो गया, 2 6 जा 12। तो सेकंड नंबर हमारा निकल कर क्या आया बच्चों 36, सेकंड नंबर निकल कर हमारा क्या आया है 36 आया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, दिए गए ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया है कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, मैं पहले भी करा चुका हूं, आप लोग प्रयास कीजिए और अभ्यास कीजिए, में इसे आसानी से देख सकते हैं। जो विगत वर्षों के प्रश्न है और अभ्यास कीजिए के क्वेश्चन हमने आपको कराए रखे हैं उसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, यह भी काफी इजी है और आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन का तो हल्का सा समझना है, नहीं तो बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। दो नंबर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई, मतलब कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है 64 आता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 64 है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 2 है। क्या बोला है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब कि जो HCF है ये कितना है 2 है, तो उनका LCM क्या होगा, आपसे पूछा गया है तो उनका LCM क्या होगा। देखिए क्या दिया है प्रश्न में, पहले अच्छे से समझ जाइए बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है हमें दे रखा है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमने यहां लिख लिया 64, दो संख्याओं का गुणनफल हमने क्या लिख लिया 64, ये आप लोगों को दिया हुआ है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 2 है, यह हमने लिख लिया महत्तम समापवर्तक 2, मतलब कि HCF कितना है 2 है। देन एलसीएम फाइंड करना है आपको कि एलसीएम क्या होगा। तो अभी हमने जो फार्मूला लगाया था उसी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या मतलब कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, यह हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए, इसी से तो सारे के सारे हल होते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोगों को अगर दिख रहा होगा बच्चों तो ये देखिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इन दोनों का क्या आ रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, इन दोनों का क्या आ रहा है तो ध्यान से देखिए क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 64, कितना दिया हुआ है 64। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, पूरे की जगह 64 रख देंगे। LCM हमें पता नहीं है तो हम इसे LCM ही लिखे रह देते हैं, तो हमें फाइंड करना है। HCF कितना दिया है, यहां आप लोग देखेंगे HCF कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब आप लोगों को निकालना क्या है, आप लोग देखेंगे तो हमें निकालना है बच्चों यहां से LCM, क्या निकालना है LCM। तो यहां पर है 64, अब मल्टीप्लाई में है 2, तो ये इसे जब बराबर की दूसरी ओर भेजे जाएंगे तो कहां चला जाता है अपॉन में चला जाता है। अब देखिए 2 1 जा 2, यहां देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो एलसीएम क्या निकल कर आया बच्चों हमारा, तो एलसीएम हमारा यहां पर निकल कर आया है 32, एलसीएम क्या निकल कर आया है 32, और यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से इसे किया जा सकता था, एक बिल्कुल सिंपल सी
परिभाषा पहले आपको समझना है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ते आता है तो आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे बच्चों, और वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, काफी इजी क्वेश्चन और बहुत ज्यादा सरल है, आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को विगत वर्षों के प्रश्नों में और अभ्यास के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न करा चुका हूं। तो आज प्रयास कीजिए, चल रहा है, ये तो आप लोगों के लिए था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसे आपको आसानी से समझना है। पहले दिया है 2 × 3, और फिर बाद में दिया है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, और इसका आप लोगों को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। चलिए इनका एलसीएम निकालकर आप लोगों को बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना है। एलसीएम में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोगों को लेना होता है। तो देखिए क्या करना है हमें, इस 2 को तो पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला 2 हमारा आ गया। फिर इसके देखेंगे तो इस 2 को भी हम ले लेंगे, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। आज देखिए यहां पर तो 3 है, लेकिन यहां अभी 2 बाकी है, तो इन 2 को भी लिखा जाएगा। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई, आप देखिए 3, यहां पर भी एक बार 3, यहां पर भी एक बार 3, तो 3 को लिखना है मल्टीप्लाई। अभी 5 बाकी है, ऊपर 5 नहीं है, लेकिन 5 को भी लिखना होता है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने होते हैं। कॉमन नंबर्स को तो पहले लिख लिया जाता है, फिर जो बचे हुए नंबर है उन्हें भी हम बाद में लिख देते हैं, और इसे ही एलसीएम निकालना कहा जाता है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से आसानी से एलसीएम निकल जाता है। अब यही हमारा आंसर है, इसे हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑप्शन इसी के हिसाब से दिए हैं। तो चलिए चेक कीजिए, ऐसा ऑप्शन कहां नजर आ रहा है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यह ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में। कहा नजर आ रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एलसीएम में क्या करना है समझ गए आप लोग? ज्यादा से ज्यादा नंबर जहां दिए हों उन्हें हमें लेना होता है। और एचसीएफ में क्या करना होता है? एचसीएफ में तो हमें कॉमन नंबर लेना होता है, आप सभी को पता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये रहा क्वेश्चन हमारा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं, आप लोगों को क्लियर नजर भी आ रहा होगा और मैं पढ़ते भी जाता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या पूछा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। सभी कंडीशन में क्या होता है? 4 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हमें क्या करना होगा? 6, 8, 10 और 12 के एलसीएम से डिवाइड करना होगा बच्चों। क्या करना होगा? जो नंबर हमें दिए होते हैं उनका पहले हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए जो नंबर हमें दिए वो क्या है? 6, 8, 10 और 12। तो इनका पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं तो देखिए 3 ऐसा ही रहेगा, 2 से जाएगा 2 बार, और यहाँ 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 5 और 3। आप करेंगे हम 3 से, क्योंकि 2 तो इसमें है नहीं, 3 1 जा 3, यहाँ 1 का 1, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 1 जा 3। 5 से करते हैं तो 1 1 1 1। देखिए ये एलसीएम आया इसका। अब एलसीएम क्या आया है इसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए एलसीएम जो आया है बच्चों, हम चेक कर लेते हैं कि एलसीएम क्या निकल कर आया है। तो एलसीएम अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। एलसीएम क्या आया बच्चों? 120 हमारा क्या आया है? एलसीएम। अब क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देने पर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारी? 1 2 3 4। जब भी हमें बड़ी संख्या लिखने को कहा जाता है तो हमें जितने भी अंकों की बड़ी संख्या लिखने को कहा गया है हम 9 को उतने टाइम्स लिख लेते हैं। यहां पर 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने को कहा गया है तो हम क्या करेंगे? 9 को 4 टाइम लिख लेंगे, और ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई बच्चों। अब इन सभी से भाग देना है, मतलब इनके एलसीएम से भाग देना है, और एलसीएम हमने निकाल लिया है 120। तो चलिए इसे 120 से डिवाइड करते हैं। अब 120 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 120 का टेबल तो बच्चों आता नहीं, तो क्या किया जाए? तो पीछे का एक डिजिट छोड़िए और इतने दूर का टेबल लीजिए, ठीक है, पीछे का एक डिजिट छोड़ दीजिए और यहां से यहां का टेबल, मतलब ये क्या होगा? 12।
और इसमें भी कितना मान लीजिए, इसमें भी यहाँ पर 2 डिजिट ले लीजिए 99। तो देखिए 12 का टेबल कितने टाइम लिया जाए कि 99 आ जाए। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा कितना होता है 72, 12 8 जा और 12 9 जा तो ज्यादा हो रहा है। तो 12 8 जा कितना होता है, कितना होता है बच्चों 96, 12 8 जा 96। तो ये इसके पास हो सकता है। और अगर 108 लें तो वो तो 1000 में चला जाएगा, क्योंकि 108 के पीछे जीरो भी होता है। तो देखिए यहां पर हमें 12 6 हमने लिया 96 और इस जीरो का पीछे जीरो, तो 960 यहां पर हमारा आ रहा है। मतलब कि हम क्या करेंगे 6 टाइम में क्या करेंगे, यहां पर 960 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है आगे, आप उसे देखिए, आगे भी आप लोग समझेंगे ध्यान से। अब हमें इसे करना होता है माइनस। तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 6 गया 3 और ये वाला 9 आ जाएगा बच्चों नीचे। फिर देखिए यहां पर हम 12 मानेंगे, यहां पर 39 मानेंगे। तो आप 12 का टेबल कितने टाइम लेके हम 39 के आसपास आ जाएं। तो 12 3 जा 36, 4 टाइम में तो 48 ज्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे 12 से 3 टाइम मिलेंगे। तो 12 3 जा 36 और ये पीछे का जीरो यहां पर लगा देंगे। ये हो गया बच्चों हमारा, देखिए यहां पर इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे भी माइनस करना है। तो देखिए यह कितना बचा, यहां बच रहा है 9, क्या बचा है 9 और यहाँ 9 में से 6 गया तो बचा 3, कितना बचा 3 बचा है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में ध्यान से देखना है। प्रश्न में क्या पूछा गया हमें वही बताना होगा। तो प्रश्न को देखेंगे आप लोग, सारे का सारे सॉल्यूशन प्रश्न के साथ में यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि हमें करना क्या है। देखिए ध्यान से सभी लोग समझेंगे। अगर यह 39 नहीं होता बच्चों, अगर यह 39 एक्स्ट्रा नहीं होता तो यह नंबर पूरा डिविजिबल होता। हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल वो कितना आ रहा है 39 आ रहा है बच्चों। अगर ये 39 कम होता, यह नंबर में 39 कम होता तो रिमाइंडर कुछ बचता क्या, नहीं बचता, बिल्कुल शेषफल क्या आता, जीरो आता बच्चों, पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम देखते हैं कि पूरा पूरा डिविजिबल नंबर कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ये एक नंबर था जिसे हमने इन सभी अंकों से भाग दिया, तो कितना है यहां पर शेष आ रहा है 39। अगर यह 39 को माइनस कर दिया जाए तो पूरा डिविजिबल नंबर हमारा निकल कर आ जाएगा। 39 को अगर हम माइनस कर दे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिससे इसे पूरा पूरा भाग जाता है। चलिए माइनस करते हैं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6 और ये 9 और ये भी 9। तो देखिए ये क्या है, पूर्णतः विभाजित नंबर। लेकिन प्रश्न में आपसे यह नहीं पूछा गया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया बच्चों कि हर दशा में कितने शेष बचना चाहिए, 4। तो 4, ये तो पूर्णतः विभाजित है। अब शेषफल बचाना है, मतलब इसमें हमें क्या करना होगा +4। तो 9964 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। इसका मतलब है 9964 जो है यह एक ऐसा अंक है जिसमें इन सभी अंकों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों कि इसे किस तरीके से किया जाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराने की यहां पर कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 15:11, क्या है 15:11 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात ये आपको दिया हुआ है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो संख्या क्या होगी आप लोगों को यह बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो नंबर दे दिए आपको, ठीक है। अब दो नंबर मतलब कि ये फर्स्ट नंबर और यहां पर रेशो मान के ये सेकंड नंबर, दो नंबर आप लोगों को दिए हैं बच्चों। अब इनका रेशो कितना है देखिए 15:11, 15:11। अब क्या दिया है इनका HCF दिया है आपको, HCF कितना दिया है 13, HCF कितना दे दिया है 13। अब आप लोगों को एक बात को ध्यान रखना है बच्चों, जो HCF होता है वह कॉमन नंबर होता है, मतलब कि इसमें से भी निकाला जाता है और इसमें से भी। आप सभी को पता है कि HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। इन दोनों का क्या है कॉमन नंबर, मतलब ये जो 13 है यहां पर भी शामिल था पहले और ये 13 यहां सेकंड नंबर में भी पहले शामिल था।
और इन दोनों जगह से निकालकर इसे कॉमन बताया गया है, एचसीएफ बताया गया है। तो इस 13 को अगर वापस इन नंबर्स में मिला दिया जाए, देखिए यहां से कॉमन निकाला गया था तो हमने वापस इसी में मिला दिया, इसे यहां से कॉमन निकाला गया था तो इसे हमने यहां पर वापस मिला दिया। इससे क्या होगा, हमारे नंबर निकल कर आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 15 का टेबल 3 टाइम लेंगे तो 45, कैरी आया 4, 15 बन जा 15 और 4 मिला के करेंगे तो 19। अब यहां पर देखिए सेकंड नंबर 13 बन जा 13, कैरी आया 1, 13 बन जा 13 और 1 14। तो देखिए हमारे राइट आंसर जो है वह निकल कर आ चुके हैं बच्चों। राइट नंबर हमारे देखिए 195 एंड 143 करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, 195 एंड 143, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितना इजी था, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उससे पहले सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उससे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है आप लोगों की स्क्रीन पर, यह देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97, क्या क्या दिया है, 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। क्या होता है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, मतलब इससे भाग दिया जाए तब भी कॉमन शेष होना चाहिए, 73 से और 97 से, सभी से भाग दिया जाए तो शेष का फल क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या दिया बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपसे बड़ी संख्या निकालने को कहा जाता है तो आप निकालेंगे HCF, मतलब कि क्या निकालना हमें, महत्तम समापवर्तक। और छोटी से छोटी संख्या दी हो तो क्या निकाला जाता है, LCM। लेकिन यहां क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको निकालना क्या है, HCF। इन नंबर्स का क्या निकालना है, HCF। चलिए देखते हैं। अब यहां पर मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आते रहे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 व 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो यहां पर हम नंबर लिख लेते हैं 25, 73 और 97। अब पहले इन दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 25 से हम क्या करेंगे बच्चों, 73 को डिवाइड करेंगे। 25 से हम क्या करेंगे, 73 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 25 से 2 टाइम में जाएगा, क्योंकि 3 टाइम में तो 75 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 टाइम में क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर हो जाएगा 50। 2 टाइम में क्या हो रहा है, 50 माइनस करते हैं, 3 में से 0 गया तो 3, 7 में 5 गया तो 2। अब इसे हमें डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करते हैं हम, पहले वाले नंबर को 25 को। तो 1 टाइम में करेंगे तो देखिए यहां पर हम इसे ध्यान से देखते जाएंगे, ये रहा हमारा। अब इसमें आप लोगों को देखना है, तो देखिए 23 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में 23, यहां पर बचा 2, यहां पर बचाएगा कुछ नहीं। अब फिर हमें किसे डिवाइड करना है, 23 को। तो देखिए 2 से टेबल से 2 बन जा 2, यहां पर कैंसिल हो गया, फिर यहां से 2 बन जा 2, यहां पर लिखेंगे जब आप तो यहां पर 1 बचेगा। अब इस 1 से क्या करना है बच्चों, इन्हें डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं, इस 1 से क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है। तो 1 से 2 टाइम, यहां पर 2 टाइम में 2 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा बच्चों। 2 क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित। तो देखिए इसका HCF क्या आया, 1। अब आगे देखते हैं हम इसका भी HCF। तो देखिए इन नंबर से हमें भाग देना है और हमारा शेषफल बिल्कुल सही आना चाहिए। हाँ तो चलिए इसका निकाल लेते हैं बिल्कुल। और आप लोग चाहे तो इससे भी इजी तरीके से कर सकते हैं बच्चों। देखिए इससे इजी तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, क्योंकि इसमें आपको बाद में परेशानी होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि 24 में यदि 25 में बच्चों यदि 24 से डिवाइड करें हम, तो 1 टाइम में 24 माइनस करने पे कितना बचेगा, 1। ठीक है, सेम 73, तो 73 में भी अगर 24 से डिवाइड करें बच्चों तो कितना बच रहा है, ध्यान से देखेंगे। 24 3 होता है 72, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। कॉमन बच रहा है 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर है 97। 97 को जब 24 से डिवाइड किया जाता है तो 4 टाइम में आता है बच्चों 96, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच रहा है 1। क्या बच रहा है, 1। तो देखिए सभी कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम बच रहा है 1। और यही हमें बताना था कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर हर दशा में कॉमन शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 24 है। तो इस तरीके से काफी इजी था, मैं इसलिए मैंने आपको यह बता दिया।
एचसीएफ वाले तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया है कि निम्न, क्वेश्चन को यहां मैं लिख देता हूं बच्चों। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ये रहा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है, और यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन है, और ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। तो यहां पर चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इस तरीके से, और पूछा गया है कि इनमें से किस ऑप्शन का जो HCF है महत्तम समापवर्तक वो 1 होगा बच्चों। अब 1 होने की कंडीशन क्या होती है महत्तम समापवर्तक में, आपको पता होना चाहिए क्या होती है। जब दोनों संख्याएं अभाज्य हो, जब दी गई दो संख्याएं अभाज्य हो, या फिर हम कह सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है बच्चों। तो यहां पर भी हमें 1 ही चाहिए, इस नियम को आपको याद रखना है। यहां पर भी हमें HCF कितना चाहिए बच्चों, 1 चाहिए। देखिए क्या बोला है कि महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 1 आना चाहिए, तो देखिए इनमें से 5 और 15, तो इसमें एक नंबर तो क्या है, प्राइम नंबर हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन ये है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। इसमें तो देखिए दोनों डिविजिबल हैं, मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। इसमें भी देखिए एक नंबर हमारा डिविजिबल है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां देखेंगे आप 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं बच्चों, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, तो इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है। आपको कुछ करके देखने की जरूरत नहीं, नियम याद है तो आप बिल्कुल आसानी से इसे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, मैं यहां पर आप लोगों को लिखकर बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे 64, 80 और 96 का LCM पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों, इसका HCF पूछा गया है, HCF। चलिए इस क्वेश्चन का HCF निकालकर आप लोगों को बताना है। क्या बताना है हमें, HCF महत्तम समापवर्तक आप लोगों को इस क्वेश्चन का बताना है। नंबर्स आपके सामने हैं, HCF जल्दी जल्दी आप लोग मुझसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट पहले वीडियो को लाइक करेंगे। तो पहले इन दो नंबर का HCF निकालते हैं हम। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले इनका HCF निकाला जाएगा। 64 से हम डिवाइड करते हैं बच्चों 80 को, ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम में तो 128 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम में कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं। 0 में से 4 जाता है क्या बच्चों, 0 में से 4 जाता है क्या, नहीं, तो यहां से हम उधार लेते हैं, तो यहां बचेगा 7, 1 इधर आ गया 10, 10 में से 4 गया 6, 7 में से बन गया 6। तो अब 16 से हमें किससे डिवाइड करना होता है, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। पहले हम किससे भाग दे रहे थे, 64 से। तो देखिए 16 4 से कितना होता है, 64, माइनस करेंगे तो यहां पर कुछ नहीं। तो इन नंबर्स का जो LCM है वो कितना निकल कर आया, देखिए कितना आया, 16 आया बच्चों। अब इसी 16 से हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को चेक करेंगे कि वह डिवाइड होता है नहीं। 16 से हम चेक करेंगे 96 को, तो 16 6 96 होता है। टेबल आपको 20 तक आना चाहिए। 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। तो देखिए इन नंबर्स का जो HCF है बच्चों वह क्या निकल कर आया है, HCF जो है यह निकल कर आया है आपका 16। 16 से ही डिवाइड करने पर सब जगह आंसर आ रहा है, 16 से डिवाइड करने पर सभी जगह आंसर आ रहा है हमारा। तो क्या निकल कर आया इसका, 16 क्या है बच्चों, करेक्ट 16 क्या है, हाँ 16 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। HCF हमारा क्या है बच्चों, यहां पर 16 आ रहा है, HCF क्या आ रहा है, 16। तो समझ गए किस तरीके से HCF निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, काफी इजी क्वेश्चन, ये तो आप मुझसे पहले कर ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग मुझसे पहले करने की कोशिश किया करें, जल्दी से अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे करें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर 48, 56 और 72, 108 का LCM क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो चलिए जल्दी से 48, 56, 72 और 108 का LCM आप लोगों को फाइंड करना है बच्चों। जल्दी से आप लोग इसका LCM निकालने की कोशिश करेंगे और इसका जो राइट आंसर आएगा कमेंट करके बताएंगे स्पीड से।
सभी लोग मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, मैं करूं उससे पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 48, 56, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो क्या 2 से डिविजिबल नंबर दिख रहे हैं? तो जिस किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, तो वह 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए इन सभी का लास्ट डिजिट इवन नंबर है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 2 से देते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 इधर आए तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 इधर आए तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब इधर आगे देखते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 इधर आए तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 इधर आए तो 2 7 जा 14। आगे देखते हैं, देखिए इसे सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 27 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 7 का 7, 9 का 9, 27 का 27। आगे देखते हैं, जहां पर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 7 वैसे ही रहेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से करते हैं 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो देखिए आगे आप लोगों को एलसीएम ध्यान से देखते जाना है। एलसीएम इसी तरीके से निकाला जाता है, आप सभी को पता है और हम पहले भी करा चुके हैं। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी जगह 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम निकलने को तैयार है। तो देखिए आप इसका एलसीएम हमें चेक करना है कि एलसीएम कितना आया बच्चों। तो यहां पर हम लोग लिखते जाएंगे कि हमारा एलसीएम क्या है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, अभी एलसीएम कितना है? तो देखिए ये जो नंबर्स होते हैं इधर हमने डिवाइड किया होता है, इन्हीं को आप इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए कितने टाइम, 1 2 3 4 टाइम। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया। देखिए इतने नंबर हैं हमारे एलसीएम करने पर आ रहा है। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहां तक हमने लिख लिया 48 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इसका गुणा भी हम आप लोगों को करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा प्रश्न और सॉल्यूशन एक साथ बिल्कुल नजर आने लगे। ज्यादा छोटा हो गया, चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब आप लोगों को बिल्कुल सॉल्यूशन और ये देखिए सब कुछ नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 48 मल्टीप्लाई 63, तो ये हमने 63 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 8 जा 24, 2 और 12 44, और ये हो गया 48 4 24 28। चलिए 4 12 1 0 3, तो 3024 करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। 3024 क्या होगा? इन नंबर्स का एलसीएम होगा। तो काफी इजी होता है एलसीएम निकालना, यहां पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। ये देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसी वीडियो में, तो आप लोगों से अभी यह क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे सभी लोग। दो संख्याओं का क्या दिया है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और एचसीएफ कितना है? 6 है। उनमें से एक संख्या जो है क्या है? 12 है। तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको कराया था इसका। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो होता है फॉर्मूला। मैंने बताया था आपको कि यह फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखते से अगर आपको फॉर्मूला याद आता है बच्चों, तो आप उसे करने में आसानी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर, तो देखिए इनमें से एक संख्या यहां पर आप लोगों को लिख के दी है कि एक संख्या जो है कितनी है? 12 है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक संख्या 12 है मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर तो हमें फाइंड करना है, तो इसे हम ऐसा ही लिखा रख देते हैं एलसीएम। तो देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापन एलसीएम कितना है? 36 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 6। सब कुछ लिख लिया हमने। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर नंबर दिया था, फर्स्ट नंबर 12 लिख लिया, सेकंड नहीं दिया, सेकंड हमें फाइंड करना, सेकंड भी लिख लिया। एलसीएम हमें 36 दिया, लिख दिए, और एचसीएफ हमें 6 दिया, ये भी लिख दिया हमने।
सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 6, अब ये जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ये किधर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उन्हें बराबर की दूसरी ओर जब भेजा जाता है तो वहां अपॉन में जाते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम काटते हैं तो 12 बन जा 12, 12 3 जा 36। तो अगर आप लोगों को टेबल बड़े आते हैं तो काफी आसानी होगी। सेकंड नंबर हमारा क्या है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 6, मतलब कितना होता है 3 6 जा 18। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, 18। राइट आंसर देखिए जल्दी से किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी बेस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसे अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी इसी टाइप का समझाया था, तो अब ये आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और यहाँ पर अनुपात दिया है 3:1। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो संख्याएं क्या है। अब दो संख्याएं हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, रेशियो सेकंड नंबर, दो संख्याएं दे दी, इनका अनुपात आप लोगों को कितना दे दिया, तो देखिए यहाँ पर 3:1, 3:1, 3:1, और HCF कितना दे दिया बच्चों 12, ACF कितना दे दिया है 12। आप देखिए मैंने आपको बताया है जो HCF होता है यह कॉमन नंबर होता है, HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, मतलब यहां से भी इसे निकाला गया है और इस नंबर में से भी इसे निकाला गया है। तो इस HCF को हम क्या करेंगे, वापिस इस नंबर में भी मिला देंगे और इसमें भी मिला देंगे। देखिए मतलब इसे यहां भी मिलाना है और इसे यहां भी मिलाना है। तो चलिए वही करते हैं। तो क्या करना है हमें, तो हम 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या है आंसर, 12 1 जा 12 और यहाँ पर 12 3 जा 36। तो हमारे नंबर्स क्या थे, 36 और 12 थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसे किया जाता है, काफी इजी होता है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ खड़ा हूं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इजी है, मुझसे पहले आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट पहले वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। अब यहां पर देखिए क्या दिया है आपको, 15, 30 और 120, इनका क्या निकालना है आपको, LCM। क्या निकालना है बच्चों, इन सभी नंबर का क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो चलिए जल्दी से LCM निकालना शुरू कीजिए इन नंबर्स का। तो हम LCM निकालते हैं 15, 30 और 120 का LCM। तो चलिए इनका LCM अगर आप लोगों को निकालने कह दिया जाए तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए ये काफी इजी है, हम LCM निकालते हैं। यहाँ पर पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, इधर आया 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 का 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, यहाँ भी 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 3 जा 6, 0, जब तक लास्ट में 0 रहेगा 2 से डिविजिबल होगा। 15 नहीं आता है, 15 नहीं आता है, 2 1 जा 2 और 1 इधर आए तो 2 5 जा 10। अब 15 किससे डिविजिबल होता है आपको ये बताना है, तो 15 3 के टेबल में आता है, आप लोगों को पता है 2 के बाद 3 आता है और 3 के टेबल में 15 आता है। 2 5 जा 15, 2 5 जा 15, 2 5 जा 15। आप देखेंगे 5 से करते हैं, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो LCM हमें देखना है क्या आया, तो देखिए LCM हमें चेक करना है, तो LCM, अब LCM में क्या होता है, यहां पर जो नंबर्स है इन्हीं का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 टाइम 2 लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यह हमने लिख दिया। जो नंबर से हमने डिवाइड किया था वही उनका LCM, उन्हीं का मल्टीप्लाई उनका LCM होता है। तो देखिए इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो राइट आंसर क्या आया, 120 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो इन सभी का जो LCM है आप लोगों का क्या आया है, ऑप्शन नंबर 3 120 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। 120 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, काफी इजी क्वेश्चन या भी, तो यहां भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन दिया है 7, 14, 28 और 56 और 128 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 7, 14,
28, 56 और 128 का LCM। इन सभी का क्या निकालना है बच्चों, आप लोगों को LCM निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चलिए शुरू कीजिए इन सभी का LCM निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। 7, 14, 28, 56, 128 और इनका निकालना है आप लोगों को LCM। चलो स्टार्ट कर देते हैं इन सभी का LCM निकालना। काय से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 के टेबल में 7 आता क्या, नहीं। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 इधर बचा तो 2 8 जा 16। फिर यहाँ देखेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 वैसा ही रहेगा, यहाँ भी 7, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इसके टेबल में नहीं आता है, 7 ऐसे लिखा रहेगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 इधर, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 इसके टेबल में नहीं आता है, फिर 7 इसके टेबल में नहीं आता है, 7 यहाँ भी टेबल में नहीं आता है, यहाँ भी नहीं, 2 8 जा 16। ठीक है बच्चों, ये चलता रहेगा, 2 से इसी तरीके से डिवाइड होता रहता है, आप लोगों को बता दें हम। तो हम यहाँ पर 8 से ही कर देते हैं, बचा 7 7 7 और 7। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 1 सभी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 से डिवाइड किया था तो 1 आ गया था ये। तो अगर एलसीएम की बात कर ली जाए बच्चों, आप देखिए एलसीएम थोड़ा सा इसे हम छोटा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आने लगे। एलसीएम की अगर बात कर ली जाए बच्चों, क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें आप लोगों को एलसीएम में लिखना होता है, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यह हमने लिख लिया है। यहाँ भी 2 से 3 टाइम जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दिया, इसके अलावा कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने इसे 8 से डिवाइड किया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 8 जा 9, 16 8 से कितना होता है, 16 8 जा 128 होता है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 7, आप 7 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 7 8 जा 56, कैरी आया 5, 7 2 जा 14 और 5 मिलाएंगे तो 19 का 9, कैरी आया 1। अब 7 1 जा 7 और 1 8, तो देखिए यह आंसर आ रहा है क्या, 896। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है यह वाला, तो ये है ऑप्शन नंबर, आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो रुकिए थोड़ा सा जूम आउट करने दीजिए, ये रहा आप लोगों का। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे तो 896 कहां नजर आया है, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर काफी इजी है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो कि जल्दी से आप लोग अपना आंसर मुझे बता सको। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन में दिया है 5, 10 और 15 का HCF बताना है। इनका क्या बताना है बच्चों, HCF बताना है। चलिए जल्दी से इन सभी नंबर्स का आप लोगों को क्या बताना है, HCF बताना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, 5 से हम पहले 10 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 से 10 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि HCF निकालने के लिए पहले क्या किया जाता है, पहले हम 2 नंबर का HCF निकालते हैं, फिर इसका जो HCF आता है उसी से हम तीसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो देखिए कुछ नहीं बचा। अब जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या शेषफल कुछ नहीं बचता, वही उनका क्या होता है, HCF। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या निकल कर आया, 5। अब इसी से क्या करेंगे, हम तीसरे नंबर को भी चेक करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ भी कुछ शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब इनका भी जो HCF है वो क्या निकल कर आया, 5। तो देखिए इसका कॉमन HCF जो है वो क्या आ रहा है बच्चों, हम लोगों का आंसर क्या आया, HCF निकल कर आया हमारा 5। किस ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि अब अगर हम बात कर ली जाए नवोदय 2023 की प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए नवोदय 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए नवोदय ट्रिक्स पर एक फ्री कोर्स, ठीक है, एक फ्री बैच जो कि आपको नवोदय में सिलेक्शन दिलाने वाला है, लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच की शुरुआत बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए फ्री की गई है। आप इस बैच को ओनली चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर, डाउट सॉल्यूशन और नवोदय बुक सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो फुल सॉल्यूशन अगर आप लोगों को देखना है पूरे सिलेबस का नवोदय विद्यालय 2023 के लिए और नवोदय विद्यालय 2023 में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां इसे देख सकते हैं, जहां पर 5 चैप्टर के फुल सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे वाले चैप्टर आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो चैनल का नाम याद रखेंगे नवोदय ट्रिक्स, यहीं पर होगा आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन। तो वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। गुड बाय बच्चों।